ओबीसी यानी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आरक्षण और आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला यहाँ पर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले में एक फ़ैसला दिया है। हालांकि वो फैसला जो है वो यूपीएससी यानी जो यूपीएससी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं, लेकिन एक रूपरेखा, एक बेंचमार्क तय किया है सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरों के बच्चों में, जो पीएसयू में काम करते हैं उनके बच्चों के लिए, और जो निजी कंपनियों में ओबीसी समुदाय से जुड़े लोग जो हैं उनके बच्चों के लिए एक बेंचमार्क सेट किया सुप्रीम कोर्ट ने। एक बड़ा फैसला है जिसका एक बड़ा असर भी होने वाला है। हमारे साथ वरुण ठाकुर हैं जो यहाँ पर पेश हुए थे इस केस में। वरुण ठाकुर, क्या ये पूरा मामला जरा बताइए। सर, ये मामला है, मैं थोड़ा सा आपको क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि क्रीमी लेयर एक इंट्रोड्यूस किया गया था 92 में इस पर्पज़ से इंट्रोड्यूस किया था कि जो एक्चुअल नीडी लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिले। पहली बार ओबीसी कैटेगरी को रिजर्वेशन की व्यवस्था 92 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा साइनी जजमेंट में अपहेल्ड हुई थी। उसके बाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को डायरेक्शन दिया गया था कि आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया फिक्स करिए कि क्रीमी लेयर कौन होगा। तो स्टेट ने और राज्य सरकारों ने जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम कर रहे थे उनके लिए तो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, क्लास 1 पोस्ट, एवरीथिंग इज डिफाइंड। पर जो पीएसयूज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो वर्क कर रहे हैं उनको अभी तक इक्विवेलेंट नहीं किया गया था। वो एक लंबी पेंडिंग डिमांड डायरेक्शन थी, वो मीट आउट नहीं हो रही थी। तो 2004 में एक नोटिफिकेशन इशू की जाती है जिसमें ये कहा, इस नोटिफिकेशन में व्यवस्था थी कि जब तक इक्विवेलेंट नहीं होता है तब तक ये इनकी सैलरी काउंट कर दी जाए। तो सैलरी काउंट हो नहीं रही थी, वो सारी चीज़ें चल रहा था ऐसे ही। जब 2014 के बाद में यूपीएससी ने इस चीज़ को सीरियसली देखना शुरू किया और ये देखा कि जो भी पब्लिक सेक्टर में जो जिनके पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं, चूँकि इक्विवेलेंट नहीं है, पोस्ट डिसाइड नहीं है कि कौन सी पोस्ट क्रीमी लेयर में आएगी, कौन सी नहीं आएगी, तो इन्होंने सैलरी काउंट करना शुरू कर दिया। तो हो क्या रहा था कि सिलेक्शन के बाद में जब अपॉइंटमेंट की बारी आती थी तो जब डॉक्यूमेंट चेक होते थे उस टाइम पे उस सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर देती थी। और ऐसा हर बैच के साथ 10 या 12 लोग इस तरीके से डिप्राइव हो रहे थे। सिलेक्शन के बाद उनके अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे थे। लोग यहाँ पे अप्रोच किया, कोर्ट आए, 3 हाई कोर्टों ने माना कि ये इस तरीके से काउंट करना, ये डिप्राइव करना है और ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने यहाँ पे सिविल अपील फाइल की। इसमें एक विस्तृत सुनवाई होने के बाद में जजमेंट आया है और इसमें ये माना है कि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन सैलरी आप काउंट कर रहे हैं तो ये आर्टिकल 14 का क्लियर वायलेशन है। और ये व्यवस्था भी दी है कि जिन लोगों के क्लेम पेंडिंग हैं, जो 2015-16 से लेके आज तक जिन बच्चों को सिलेक्शन हो गए थे, उनके अपॉइंटमेंट इशू किए जाए, नोशनल पोस्ट की जाए और इस तरीके से बेनिफिट दिए जाएं।